आदिल हसन, ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या कोई इन्हें लड़ा रहा है, और कौन है वो जो लड़ा रहा है इनको? कौन लड़ा रहा है? 10 साल 11 साल से कौन लड़ा रहा है? भाजपा लड़ा रही है। अब एक नहीं भाई, अरे भाई, अरे आदिल भाई को बोलने दीजिए। आदिल भाई का आदत है। खान साहब अब आदिल भाई बोल, अरे आदिल हसन बोल रहे हैं। कपिल जी का आदत है। ये तो मेरा सवाल है, आप आ गए। अच्छा के बीच में मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए। किसको जाहिल कह रहे हो तुम? सबको जाहिल कर रहे हो। तुम जाहिल हो। अरे जाहिल हो। इनकी हिम्मत है कि जाहिल है कि आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। अरे भाई आदिल हसन जाहिल कोई नहीं है। तुम बिहारी पाकिस्तानी हो। जाहिल तुम हो। जाहिल तुम हो। अच्छा ठीक है, हो गया ना, तुम जाहिल ना वो जाए। अच्छा ठीक है, हो गया। कपिल जी अरे शांति से। अरे हमारे पेड़ों के बराबर। ठीक है जाहिल बता रहा है। खान साहब शांत हो जाइए, ना आप जाहिल ना आप जाहिल। अरे नहीं भाई, कोई जाहिल नहीं। अरे भाई अच्छा हो गया। अरे काफिर बोलने लग गया इधर, तो तुम्हारी पेट हिल गई है भाई। मुद्दे पर आएंगे। अच्छा मुद्दे पर आएंगे। कपिल जी बीपी कंट्रोल में रखिए। अच्छा बीपी आदिल यहाँ पर नहीं। अच्छा तेरी पुश्ते नहीं पड़ी। अच्छा अरे भाई ठीक है, जाहिल बता रहा है। कपिल जी जाहिल नहीं बताया बोला है कि जाहिल हो गए। अरे वो ये कह रहे हैं जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं वो जाहिल है। अच्छा सुनिए, जाहिल तुम हो तो अहमद खान तुम जाहिल हो। सबसे बड़ा जाहिल कोई नहीं अरे है। जहालत पे डिबेट नहीं है। सबसे बड़ा जाहिल कोई नहीं अरे है। जहालत पे डिबेट नहीं है। अच्छा पर्दे लगवा दो। जाहिल बोलने के अच्छा ठीक है। इनके मुंह में तब सील लग जाती है जब वो कहते हैं हम गजवा हिंद करेंगे। कपिल जी बारी से आऊं आपके पास, ऑफिशियली आऊं या अनऑफिशियली? आप बोलेंगे, आप अनऑफिशियली बोलेंगे, ऑफिशियली आऊं आपके पास? समय नहीं बचेगा फिर। आदिल भाई को बोलने दीजिए। आदिल भाई को सुन लीजिए। आदिल भाई बोलिए। यही बोल रहे हैं अनुराग साहब, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के फसाद से किसको फायदा है? भाजपा को है। जो एसपी कानपुर में या उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जो एसपी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जो इन पर लाठी चलाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। आप ही बोलिए, आई लव मोहम्मद, क़यामत के सुबह तक हम बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए जितना एफआईआर करना है। कल भाई कल्ला में कर दिया है। वारिस पठान साहब से पूछिए। अरे आप मेरी पहचान, मेरा वजूद मेरे रसूल से है, मेरे नबी से है, मेरी आइडेंटिटी मेरे नबी से है। ठीक बात, मेरे अल्लाह से। लेकिन आदिल भाई सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि विवाद उस पर हुआ ही नहीं है। पोस्टर लगाने पर कोई विवाद नहीं हुआ है। गलत जगह पोस्टर लगाया गया और दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़े गए, तब ये विवाद हुआ है। सुनिए सर, हम ये प्रशासन लीपापोती कर रहा है। प्रशासन को बोलिए कि सत्ता की चमचागिरी नहीं करे, संविधान की संविधान के रक्षक बने। योगी आदित्यनाथ आएंगे जाएंगे, सरकार आएगी जाएगी। याद रखिए हमारे नबी के साथ यति नरसिंहा पे क्या कार्रवाई हुई? बोलिए रामगिरी पर क्या कार्रवाई हुई? जहां जहां भाजपा ये सब होता है, क्यों आप हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी कीजिएगा? हम बैठ के चुप रहेंगे क्या? आप मेरे नबी से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं। मेरा वजूद मेरा नबी है, मेरी पहचान मेरा नबी है, मेरी शान मेरा हर कुछ है। अगर हम हैं तो अपने नबी के हैं, नबी के चलते हैं। आप उस पर बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं? आप क्यों हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं? मेरी वजूद मेरा पहचान मेरे लिए मेरा नबी सब कुछ है। मेरा हर कुछ कुर्बान मेरे नबी के लिए, और आप उसको बोल रहे हैं। समझ ही नहीं रही है भाजपा क्यों आग से खेलना चाह रही है? भाजपा क्यों नहीं समझ रही है? मैं मनीष शुक्ला से जवाब ले लेता हूं इस बात का। जरूरी है मनीष शुक्ला से इस बात का जवाब लेना। आदिल भाई अपनी बात का जवाब मनीष शुक्ला जी से ले। वो मुसलमान नहीं है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, सुना आपने? आदिल हसन को सुना आपने? आप संक्षिप्त सा जवाब दीजिए, फिर मैं कपिल कुमार के पास जाता हूं। नहीं, मैंने भी कहा कि देखिए अनुराग जी, आदिल हो चाहे खान साहब हो और चाहे जोशी जी हो, ऐसे ही लोगों ने ये भ्रम पैदा किया है। उसी के नाते तमाम जगहों पे तनाव पैदा हुआ है। पुलिस का बयान स्पष्ट है कि गैर परंपरागत जगह पे बैनर लगा था। आई लव मोहम्मद पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी, बात खत्म हो गई। लेकिन आपके चैनल पे बैठ के जैसे ये लोग चिघाड़ रहे हैं, ये तमाम जगहों पे फिर दंगे की साजिश कर रहे हैं। चैनलों पे भी बैठ के तमाम जगहों पे ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको जो अवसर मिला है, अरे भाई एक जिम्मेदार आदमी होता, एक जिम्मेदार आदमी होता तो चैनल पे खड़ा होता और कहता, जिम्मेदार आदमी होता तो कहता कि भाई पुलिस ने कह दिया, प्रशासन ने कह दिया, आई लव मोहम्मद पे कोई किसी को गुरे समस्या नहीं है।
लेकिन चैनलों पे बैठ के जो भाषा ये लोग बोल रहे हैं, तो किनारे क्या बोलते होंगे, जहां कैमरे नहीं होते होंगे वहां क्या बोलते होंगे, इसी से इनके चेहरे पहचान लीजिए। अरे इनकी सरकारें थी, हर तीसरे दिन दंगे कराते थे ये लोग। हाँ, दंगे वाले तो सब भाजपा में आ गए, चेहरे हैं। दंगे वाले तो भाजपा में आ गए। आप मान रहे हैं कि दंगे वाले पहले आपके पास थे? आप मान रही है, कहकर आप मान रहे हैं कि दंगे वाले पहले समाजवादी पार्टी में थे? भुवन जोशी ज्यादा बोलने से आदमी फंस जाता है, ज्यादा बोलने से आदमी फंस जाता है। आपने ये कह के मान लिया कि दंगे वाले पहले आपके आ गए। इनकी पार्टी के एमएलए थे, हमारी पार्टी के एमएलए थे। बताइए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है उसके एमएलए की व्यवस्था की है, कान खोल कर सुन लीजिए जोशी जी। इन्हीं के वो सरोताज थे।